नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ दोबारा उपस्थित हुआ हूँ आपके समक्ष। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके रिटन एग्ज़ाम में भी आए थे और आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे। देख लेते हैं कैसे पूछे जाएगा इंटरव्यू में आपसे सामने जो पैनल होगा वो आपसे प्रश्न करेगा कि आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पढ़ा है। फिर आपसे वो आप आंसर करेंगे हाँ सर मैंने पढ़ा है या यस मैम मैंने पढ़ा है। तो उसके बाद वो पूछेंगे कि अच्छा ये बताइए MHRD से आप क्या समझते हैं, या फिर MOE से आप क्या समझते हो, या NCERT या फिर MPhil का पूरा नाम क्या है। ये सारे जो जो टर्म्स हैं ये कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं या कहीं ना कहीं हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, प्लीज़ इसको मिस मत करिएगा, ज़रूर देख कर जाइएगा। तो देर ना करते हुए फटाफट हम लोग शुरू करेंगे हमारी पहली शॉर्ट फॉर्म MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये एक मंत्रालय है। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगला देखेंगे MOE का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये सारे टर्म कहीं ना कहीं आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यूज़ हुए हैं, इसलिए मैं आपके सामने इनको लेकर आया हूँ। MOOC इसका मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इनकी बात कहीं ना कहीं ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है इसमें की गई है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स MOOC। ठीक है। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MPhil मास्टर ऑफ फिलॉसफी, MPhil मास्टर ऑफ फिलॉसफी। MWCD मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे, इसके द्वारा हम सर्वे करते हैं कि क्या हमारे जो अचीवमेंट है उनका। NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे। NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स। NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आपसे पूछा जाएगा आपके इंटरव्यू में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCF से आप क्या समझते हैं? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी जो हमारा करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए उसका फ्रेमवर्क कौन तैयार करते हैं? NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, आगे देखेंगे। NCFSC नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, यहाँ पर स्कूल एजुकेशन को और ऐड किया गया है। NCFSC नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक है। NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये यहाँ पर टीचर एजुकेशन के लिए है। ये NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ये सारे जो आपकी आप देख रहे हो शॉर्ट फॉर्म्स जब देख रहे हो, ये आपके KVS ने पूछी थी आपके रिटन एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये आपके NEP से ली गई थी 2020 से। अब यही आपसे फुल फॉर्म वो इंटरव्यू में भी ज़रूर पूछेगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको मिस नहीं करेंगे हम लोग अगर आप निश्चित रूप से सफल होना चाहते हैं अपने इंटरव्यू में। NCIVE नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। देखिए क्या हो रहा है इस समय, वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत जोर दिया जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NCIVE नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। NCPFECCE नेशनल करिकुलम एंड पेडागॉगी फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। ऐसे पूछा जा सकता है आपसे NCTE क्या है, या NCTE से आप क्या समझते हैं अगर आपने NEP पढ़ा है तो आप बताएंगे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCVET नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। NCVET नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। NETF नेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग फॉर्म।
NETF नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म। NGO क्या होते हैं? ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। NHEQF नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। NHERC नेशनल हाई एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, NIOS, ठीक है। NIT का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। NITI नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। NPST नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म्स, इनका इस्तेमाल नई शिक्षा नीति में किया गया था जब इनको बनाया गया था। NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आगे चलेंगे। OBC का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। ये NEP में कहीं ना कहीं वर्ड यूज़ किए गए हैं, इसलिए आपके KVS के इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। ODL ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। अब ये आ रहा है प्रखर, परख, तो ये किस पे पूछा गया था? ये आपको ध्यान होगा, ये आपके KV के रिटन एग्जाम में भी आया था, ठीक है। परख क्या मतलब होता है? परख का परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉस्टल डेवलपमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन्हें आप 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा। PhD का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। PTR प्यूपिल टीचर रेशियो। R&I रिसर्च एंड इनोवेशन। RCI रिहेबिटेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। RPWD राइट टू पर्सन विथ डिसएबिलिटीज। SAS बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट अचीवमेंट सर्वे। SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। SCDP स्कूल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्लान्स, स्कूल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। SCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जैसे हमारा NCERT नेशनल का होता है, SCERT होता है स्टेट का, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। SCF स्टेट करिकुलर फ्रेमवर्क, ठीक है। SCMC स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। SDP स्कूल डेवलपमेंट प्लान, SDP का मतलब होता है स्कूल डेवलपमेंट प्लान। SEDG सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप, SEDG सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप। SEZ स्पेशल एजुकेशन जोन, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन जोन, SEZ स्पेशल एजुकेशन जोन। SIOS स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूलिंग,
SIOS स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, SASSA सर्व शिक्षा अभियान, SSA सर्व शिक्षा अभियान, SSSA सूट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ठीक है। ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, STEM स्टेम का मतलब होता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। STEM साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। स्वयं ये आपके केवी के रिटन एग्जाम में भी पूछी गई थी, ठीक है। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, स्वयं स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, TEL टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये हमारा टेट है। टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब आप में योग्यता है क्या टीचर बनने के लिए, तो उसका टेस्ट टेट कहलाता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूडाइस यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। UGC ये एक संस्था है जो नेट और JRF का पेपर कराती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका मतलब होता है, कई बार पूछा जा चुका है। यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आया है, आपके केवी के रिटन एग्जाम में भी ये था। यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, ठीक है। आगे चलेंगे। UT का मतलब है यूनियन टेरिटरी, BCI वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, ABC का मतलब होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC का मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ACE नई एजुकेशन पॉलिसी में ACE का मतलब है एडल्ट एजुकेशन सेंटर। आयुष बहुत इंपॉर्टेंट है, केवी के रिटन एग्जाम में भी आपको देखने को मिली थी और हो सकता है ये आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाए कि अगर आपने नई एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ा है तो आप ये बताइए कि आयुष से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसका मतलब है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरलपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरलपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। बीएड कई बार पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि आपने बीएड कर रखा है, अच्छा बीएड की पूरा नाम क्या है, बीएड की फुल फॉर्म क्या है, बीएड से आप क्या समझते हो, इस तरह से, ठीक है। किसे बीएड कहते हैं, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, ठीक है। BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, BITE ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एजुकेशन, BOA बोर्ड ऑफ असेसमेंट, BOG बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, BVOC बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। CBSE बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CIET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। CWSN चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड बहुत इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड ऐसे बच्चे जिन्हें कुछ मतलब स्पेशल नीड की आवश्यकता होती है, ठीक है। डाइट जहाँ से आप अपनी ये BTC वगैरह करते हो, डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी KVS के रिटन एग्जाम में भी थी। दीक्षा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई तरीके की ट्रेनिंग कोर्स भी कराती है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। GCED ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, GCED ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कितना एनरोलमेंट का रेशियो है? GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR का मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इग्नू बहुत इंपॉर्टेंट है, KVS के इंटरव्यू में जरूर आपसे पूछा जाएगा। इग्नू का क्या मतलब है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। MBBS का मतलब है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MERU का मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। MERU का मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। और ये हमारा लास्ट है MHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये पूरी हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म्स देखी है, ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके केंद्रीय विद्यालय की इंटरव्यू के लिए, क्योंकि अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ा है तभी आप इनका मतलब जानते होंगे। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं। ये आपके केवी के रिटन एग्जाम में भी पूछे गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में थे और ये आपके इंटरव्यू में भी ज़रूर पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेना, ठीक है। इनको आप चाहो तो कहीं पर लिख लेना, लिख कर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगली वीडियो जल्दी ही आपकी आएगी किसी नए टॉपिक पर आपके इंटरव्यू के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।